एक औरत जिसका पति उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया और 4 बच्चों की जिम्मेदारियां भी। इसी बीच उस औरत के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना अयोध्या जिले के भदरसा बाजार की है, जहां पर निषाद समुदाय का एक गरीब परिवार रहता था। पति का साया पहले ही उठ चुका था। अब उस औरत के ऊपर जिम्मेदारियां थी इन बच्चों को पाल पोस कर कैसे बड़ा किया जाए। ना तो कोई रोजगार था, ना तो कोई नौकरी। इसलिए औरत ने धैर्य और साहस से काम लिया और खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। जब बच्चे बड़े हुए तो माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगे। जिस तरीके से माँ खेतों में काम करने जाती थी, उस तरीके से बच्चे भी जाने लगे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए माँ के कामों में हाथ बटाना उचित भी था, क्योंकि माँ का बोझ भी हल्का होता धीरे धीरे। इसीलिए बच्चों ने समझदारी दिखाई और माँ के साथ काम में जाने लगे। कभी कभी माँ के साथ जाते थे, कभी कभी अकेले ही जाते थे। धीरे धीरे उनका घर परिवार अच्छे से चलने लगा था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उसने परिवार को पूरा हिला कर रख दिया। उसकी छोटी बेटी जो 12 वर्ष की थी, वो भी काम पे जाने लगी थी। एक दिन लड़की खेत में काम करके घर अपने वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में एक बेकरी पड़ती है जिसमें राजू नाम का व्यक्ति काम कर रहा था। वह बेकरी से बाहर आया और उसने लड़की से कहा, आपको मोहित चचा बुला रहे। ये मोहित चचा जो बेकरी के मालिक थे। लड़की ने जब यह शब्द सुना तो उसने सोचा कि किसी काम के लिए मोहित चचा बुला रहे होंगे। वहां तुरंत उस राजू नाम के शख्स के साथ बेकरी में पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद में मोहित खान और राजू दोनों ने मिलकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। जब लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत की गई। मोहित चचा उधर उसका बलात्कार कर रहे थे, इधर राजू नाम का जो शख्स था उसका वीडियो बना रहा था। इसके बाद में उन दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और उसको धमकी दी, अगर आप अपने परिवार से इसके बारे में या किसी से भी इसके बारे में बताओगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यह जो वीडियो बनाया है इसको वायरल कर दिया जाएगा। यह इतनी बात सुनकर लड़की डर गई। उसने सोचा कहीं ऐसा हो गया तो हमारे परिवार की और हमारी बहुत बदनामी होगी। वहां घर चली आई और अपने परिवार को एक भी शब्द कुछ नहीं बताई। धीरे धीरे उस वीडियो को दिखा करके राजू नाम का जो व्यक्ति था और मोहित खान, ये दोनों उसका शोषण करने लगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे एक दिन अचानक उस लड़की के पेट में दर्द हुआ। उसने माँ से बताया कि माँ हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ ने सोचा शायद कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। दर्द जब अचानक तेज हो गई तो माँ उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंची, जहां पे उसका चेकअप हुआ। बाद में डॉक्टरों ने उससे बताया कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट का नाम सुनते ही माँ भौचक्की सी रह गई कि अचानक ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें क्यों कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद माँ ने लड़की से जबरदस्ती पूछा कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई थी। डरी सहमी लड़की धीरे धीरे फिर उस राज को बताने लगी जो उसके साथ घटना हुई थी। यह घटना सुनने के बाद में लड़की मोहित खान के पास पहुंचती है, उनके बेकरी के पास पहुंचती है और कहती है कि तुमने हमारे बच्ची के साथ इस तरीके घिनौनी हरकत क्यों की है। मोहित खान कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आप हमसे 2000 रुपये ले लो और इसका अबॉर्शन करवा दो। सोचिए उस माँ के ऊपर उस समय क्या बीती होगी। उसके बेटी के सामने ही उसको इस तरीके कहा जा रहा है कि आप अपने बेटी का अबॉर्शन करवा दीजिए। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। माँ ने कहा, लड़की की माँ ने कहा, आप ऐसे नहीं मानोगे, हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। मोहित खान कहता है कि जाओ जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो मोहित खान कह रहा था कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसका कारण था कि पुलिस चौकी जो बनी थी उसके घर में ही बनी थी, इसीलिए वह इस तरीके से बात कर रहा था। महिला और लड़की दोनों पुलिस चौकी पहुंचती हैं, वहां पे पूरी घटना का विवरण देती हैं, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं ली जाती है। लड़की वहां से आकर पूरा कलंदर थाने पे अपना बयान देती है और कहती है कि मुझे एफआईआर लिखवाना है इस व्यक्ति के नाम। उस व्यक्ति का नाम सुनते ही पुलिस वाले कहते हैं कि सुलह समझौता कर लो, और भी कुछ लोग कहते हैं उसके साथ के मोहित खान के साथ वाले कि सुलह समझौता कर लो, मामले को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है।
तुम गरीब परिवार से हो, कुछ कर नहीं पाओगी, और वो बड़ा आदमी है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमने आपको बताया कि औरत बहुत कठिन परिस्थितियों से निकली है, उसने बहुत संघर्ष किया है। वह सीधा एसपी के ऑफिस गई और वहां पे अपनी सारी व्यथा बताई। एसपी के ऑफिस से वहां पे कुछ पत्रकार भी थे, उनसे मुखातिब हुई, और यह घटना धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ गई। जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आता है योगी आदित्यनाथ जी के, मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जो अयोध्या पुलिस होती है, पूरा कलंदर पे उसकी एफआईआर लिखी जाती है और उस लड़की को तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। उसका वहां पे इलाज होना शुरू हो जाता है। और जो मोहित खान नाम का जो व्यक्ति था, इसके बारे में जब पता चलता है तो लोग पूरे देश में चर्चा होने शुरू हो जाती है कि आखिर मोहित खान कौन है। बाद में पता चलता है कि यहाँ सपा का नेता है और यह काफी बड़ा आदमी है। लेकिन 60 साल की उम्र में उसने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया था। इतनी घिनौनी हरकत। योगी आदित्यनाथ जी महाराज मामले को संगीन में लेते हुए तुरंत जो है वहां से आदेश देते हैं कि इस मामले को गंभीरता से ले जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। राजू और मोहित खान को तुरंत अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है। और उसके बाद में इधर जो मोहित खान की बेकरी बनी थी उस पर बुलडोजर चल जाता है। सरकार की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कानूनी प्रक्रिया से पता चलता है कि उसने अवैध रूप से वहां बनाई थी। पुलिस चौकी भी हट जाती है उसी टाइम जो उसके घर में बनी थी। धीरे धीरे मामला पूरे देश में आग की तरह फैलता चला जा रहा है। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कई संगठन, भाजपा के और भी कई भी संगठन उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कदम से कदम मिलाकर कि इसे न्याय मिलना ही चाहिए। आगे कार्रवाई चल रही है, उसका इलाज भी हो रहा है और दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो आज भी उनको पहचाना नहीं जा सकता है कि किस रूप में दरिंदे हैं। आप लोग भी सावधान और सतर्क रहें, किसी पर आंख मूंद के भरोसा ना करें। ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है कि आप लोग सतर्क और जागरूक रहें। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें। आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए कि मोहित खान जैसे खूंखार व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए, आखिर उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।